हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्रामा बाइट्स एंड एज यूजुअल हमारे पास आज भी काफी इंटरेस्टिंग न्यूज होने वाली है, तो वीडियो का अंत तक देखना। वेल टॉकिंग अबाउट अ फर्स्ट अपडेट, तो रिसेंटली आसूस इंडिया ने अनाउंस किया है दैट राज शमानी विल बी द ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डीएचएस सीन की। तो हमारी पहली न्यूज आ रही है लश्करी की तरफ से, तो उनका न्यू ट्रैक चेंज काफी ज्यादा वायरल जा रहा है बिकॉज इंस्टाग्राम पर वो 8 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। एंड इतना ही नहीं, उनका ये सॉन्ग टॉप 50 में एंटर कर चुका है। इसी सॉन्ग से रिलेटेड उन्होंने चेंज द वर्ड्स करके एक चैलेंज भी स्टार्ट किया है, जहां पर उन्होंने एक फ्री बीट प्रोवाइड करी है जिसका यूज करके कोई भी उस पर एक वर्ड्स क्रिएट कर सकता है एंड विनिंग वर्ड्स को मौका मिलेगा लश्करी के साथ एक कॉलैब रील बनाने का। बट इन टॉकिंग अबाउट डिवाइन, तो उनका न्यू ट्रैक आग का ऑडियो और उसका म्यूजिक वीडियो दोनों ही यूट्यूब पर आउट हो चुके हैं एंड ये ट्रैक एक्चुअली में काफी क्रेजी है, जो मुझे पर्सनली काफी पसंद आया। बट इन ये ट्रैक तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नाउ टॉकिंग अबाउट बादशाह, तो बादल म्यूजिक ने बादशाह के साथ एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करी जहां पर उन दोनों ने अपनी यूएस टूर के बारे में बात करी है। जो अमेरिका का जो टूर है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या एक्सपेक्ट किया जाए? क्या कांडे फाड़ते हैं भाई। ओह माय गॉड, मस्त ओह माय करेंगे। गॉड, मस्त करेंगे आज ओके, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। लेकिन टॉकिंग अबाउट क्रेजी डीप, तो उन्होंने अपने YouTube चैनल पर कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑडियंस को कॉल आउट करते हुए एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा कि बायो में हर हर महादेव या रिलीजियस नेम्स लिखने वाले कुछ लोग कमेंट सेक्शन में लड़कियों को स्लट बोलते मिलते हैं। मतलब भक्ति से बायो तक सोच अभी भी गटर में है। मोस्टली उनकी नई वीडियो में वो ऐसी ही कुछ ऑडियंस वाले लोगों को कॉल आउट करने वाले हैं, जिसकी काफी जरूरत भी है। नाउ जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच की हाइप नेक्स्ट लेवल रहती है, उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज क्रॉस हो जाते हैं। बट देन रिसेंटली जैसे आईसीसी ने एशिया कप का ये मैच अनाउंस किया, बीसीसीआई को काफी ज्यादा बैकलैश मिलना स्टार्ट हो गया एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये मैच कैंसिल भी हो सकता है। फिलहाल इस पर कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आया है, बट इसके फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टॉकिंग अबाउट मिस्टर बीस्ट, तो अपने कंटेंट और बिजनेस साइड को एक्सपेंड कर रहे हैं। अपने कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो के बैकलैश के बाद अब वो किड्स कंटेंट और टॉय कार्टून के यूनिवर्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जिसमें एक एनिमेटेड सीरीज मिस्टर बीस्ट लैब भी इंक्लूडेड है। लेकिन बात कर लेते हैं राज शमानी के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, रिसेंटली राज शमानी का विजय माल्या के साथ एक पॉडकास्ट आया था एंड इट एक्चुअली ब्रोक द इंटरनेट और पूरी कंट्री ही शॉक में थी। तो रिसेंटली राज शमानी ने कपिल शर्मा शो में रिवील किया कि कैसे उन्होंने विजय माल्या को इस पॉडकास्ट के लिए अप्रोच किया था, जिसका छोटा सा क्लिप आप लोग देख सकते हैं। विजय माल्या वाला एपिसोड देखा मैंने, 5 घंटे का था, है ना? 4.5 किसी ने बताया नहीं, आधे घंटे का बना के वेब सीरीज चला दो नेटफ्लिक्स पे। आपका इंटरव्यू कहाँ हुआ था वो वाला? लंदन। कैसे अप्रोच किया? उन्होंने आपको किया या आपने उनको अप्रोच किया? कैसे हुई शुरुआत? तो क्या हुआ था बड़ा कि सबके मन में सवाल है। तो मैं लंदन में वॉक कर रहा था और वो मुझे दिख गए कहीं पर ऐसे ही? हाँ, मतलब कहीं वो एक जगह पे थे जहाँ पर मुझे भी इनवाइट था। ओके। तो वो वहाँ से बाहर निकल रहे थे और मुझे वो दिख गए। मुझे नहीं पता था कि वो भी वहीं पर होंगे, बहुत कोइंसिडेंट था। वो दिख गए तो मैं उनके पास चले गया। मैंने बोला कि सर आप मुझे जानते हो? बोलते नहीं। मैंने बोला आपको पॉडकास्ट पता है? बोलते नहीं। अच्छा। तो फिर मैंने बोला कि ऐसे पॉडकास्ट होता है और मैं ये हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, तो आप कभी इंटरेस्टेड रहोगे क्या? क्योंकि मुझे आपकी साइड की स्टोरी भी जानी कि आज क्या कर रहे हो, अब क्या करते हो, कैसा चल रहा है। तो फिर बहुत देर 2-3 घंटे हमने बात करी और उसके बाद उन्हें लगा कि चलो कर लेते हैं और फिर हमने कर लिया, बस इतना ही। तो आपका इंटरव्यू देखने के बाद बैंक वालों का फोन नहीं आया कि यार हमारी बात करा दो? नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्कूल के बारे में। तो रिसेंटली ट्विटर पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें गवर्नमेंट टीचर जिनकी सैलरी 70,000 बताई जा रही है, उनको जब 11 की स्पेलिंग लिखने को कहा गया तो वो लिख ही नहीं पाए। स्पेलिंग पढ़ते जाइएगा सर, एक बार दोहरा दीजिएगा स्पेलिंग को। बच्चों से बोलकर स्पेलिंग पर बताइए। ठीक है सर। 11 राइटिंग बताइए। ये 19 है सर, एक बार स्पेलिंग बताइएगा इसका। यहाँ सर 11 जो लिखा है उसको अंक में लिखिएगा, अंकों में। अंक में सर, शब्दों में नहीं, अंक में, अंक में। बच्चों को पढ़ाइए सर 11 के स्पेलिंग। 11 है A-B-A-I-D-E-N-E 11 में L नहीं तो 11 कैसे हो जाएगा?
तो आरजे महावश ने चीटिंग से रिलेटेड एक रील पोस्ट करी जो कि काफी वायरल जा रही है। उनका एक पर्सन से कमेंट में लफड़ा हो गया जिसमें वो बंदा उनको ही चीटर करके रेफर करा था। तो उनको रिप्लाई करते हुए महावश कुछ ऐसा कहती हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो जैसे कि उनके चैनल पर 400 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो चुके हैं, तो इसके लिए यूट्यूब के सीईओ ने खुद अपने हाथों से उनको प्ले बटन दिया, विच इज रियली क्रेजी। बट देन हमारी नेक्स्ट न्यूज काफी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने शायद से राजा रघुवंशी मर्डर केस के बारे में सुना ही होगा, जहां उनकी वाइफ ने कुछ लोगों के साथ मिलकर उनका मेघालय में मर्डर कर दिया था। तो उन पर एक फिल्म बनने जा रही है जिसका नाम होगा हनीमून इन शिलोंग, जो कि मोस्टली उस मर्डर के अराउंड हर चीज को कवर करने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं श्यामा परवीन की, जिनको गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने बेंगलुरु में अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि बताया जा रहा है दैट वो अलकायदा के की कॉन्स्पिरेटर थे। वेल अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। रिसेंटली इंडियन पार्लियामेंट में मॉनसून सेशन चल रहा था, जिसमें ऑपोजिशन पार्टी कंटिन्यूअसली ऑपरेशन सिंदूर के प्रूफ्स मांग रही थी एंड उनको क्रिटिसाइज भी कर रही है, इंक्लूडिंग अ रूलिंग गवर्नमेंट। इस पर कांग्रेस के एक एमपी ने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर बस एक कैंपेन था, नॉट अ रियल ऑपरेशन। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ, कितने आतंकी पकड़े गए, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिराए गए, कौन जिम्मेदार है, कौन किसकी गलती है। इसका हिसाब देने का दायित्व इस सरकार का है, मगर देश में सवाल पूछने पर ही पाबंदी है, क्योंकि ये सरकार सवाल सुनना ही नहीं चाहती है, बल्कि ये सरकार जवाबदेही से ही भागती है। अध्यक्ष महोदय, आज की परिस्थितियों को देख मुझे रोम में बने कॉलिसियम की याद आती है। विश्व की सबसे अविस्मरणीय और पुरानी इमारतों में एक है। रोम में बनी कॉलिसियम मनुष्य की कल्पकता और निर्माण क्षमता का एक अभूतपूर्व मिसाल है, पर इसके अलावा वो एक गंदे और घिनौनी राजनीति का भी प्रतीक है। कहा जाता है कि इसका निर्माण उस समय की जनता को खेल और मनोरंजन में उलझाए रखने के लिए किया गया था, ताकि जनता का मूल मुद्दों पर से ध्यान भटक जाए। कुछ ऐसा ही आज हमारे देश की सरकार करती प्रतीत हो रही है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है हर्ष गुजराल की तरफ से। तो उनका एक नया शो आने वाला है जियो हॉटस्टार पर, जो कि होगा इंडिया बिगेस्ट फूडी एंड इसका ट्रेलर भी आउट हो चुका है, जो कि आप लोग जाकर देख सकते हैं। बट देन उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये शो सिर्फ एक रात में शूट किया। बट देन शो की बात हुई रही है तो जियो हॉटस्टार पर ही एलिश यादव की न्यू शो अड्डा एक्सट्रीम की अनाउंसमेंट हो चुकी है। हेलो गाइस, कैसे हो सारे। जियो हॉटस्टार पे अपना नया शो अड्डा एक्सट्रीम बैटल आ चुका है, तो लिंक ऊपर है, सारे एपिसोड जाके देखो और मजा आ जाएगा तुम्हें एक तरफा। जाओ जल्दी क्लिक करो और जल्दी देखो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं, जो कि होने वाली है ग्रेट क्रिकेट लीग की तरफ से। पहले नया क्रिकेट लीग है जो कि 3 अगस्त को मुंबई में लॉन्च होगा। इससे रिलेटेड रजत दलाल ने एक स्टोरी एंड वीडियो शेयर किया, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। नाउ लास्टली हम बात करते हैं प्रतीक कौशिक के बारे में। पहले आप में से काफी लोगों को इनके बारे में पता ही होगा। रिसेंटली लफड़ा मूवमेंट ने उनको एक्सपोज किया था बिकॉज वो माइनर गर्ल्स के साथ इनअप्रोप्रिएट बातें करते थे। तो फाइनली उन्होंने अपना कमबैक वीडियो पोस्ट किया, बट उनको ऑडियंस काफी ट्रोल कर रही है। इसका छोटा सा क्लिप आप लोग देख सकते हैं। थ्रेटन्स यू, आपकी फैमिली का नाम लेके, आपकी बहनों का नाम लेके। मेरा छोटा 60 महीने का भांजा, लोग उसे ट्रोल कर रहे हैं जस्ट फॉर सम ऑनलाइन क्लाउड या जो भी। तो खुद को डिफेंड करने से पहले यू थिंक कि इस चीज़ से दूर कैसे हुआ जाए। और मुझे 2 हफ्ते लग गए ये प्रोसेस करने के लिए कि क्या सही टाइम होता है बोलने का, लोग कब रेडी होंगे मुझे सुनने के लिए, कि ये जो कंट्रोवर्सी वाला डायनामिक्स है ये चलता कैसे है। मैंने नहीं सोचा था सपने में भी कि भाई स्नैपचैट से कोई फ़ोटो उठा के चैट्स फैब्रिकेट करके मुझ पर एक ऐसा एलिगेशन लगा देगा जो मुझे समझ ही नहीं आएगा। यार, ना मेरा कभी ऐसा कंटेंट रहा है, ना मैंने कभी किसी पे हेट किया है, ना कुछ ऐसा कमेंट किया है किसी पे। जो लोग मुझे महीनों से, कुछ लोग तो मुझे सालों से भी देख रहे हैं। ऑलराइट, आई होप यू गाइस एंजॉयड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।